हेलो गाइस, वेलकम टू एनिमे फ्लैक्स। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो का एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस, एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कांडा शीना के ऊपर चिल्लाता रहता है और बोलता है तुम्हें जैपनीज़ में ज़ीरो मिले, मैथ्स में ज़ीरो मिले और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी ज़ीरो मिले। मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि तुम्हारी भी ऐसी कोई स्टूपिड साइड होगी। तो बोलता है तो तुम्हें कैसे है ना इंग्लिश में ज़ीरो मिल गया जबकि तुम इंग्लैंड से आई हो। तुम इतने दिन से पढ़ क्या रही थी तुम्हारी ज़िंदगी में? तो वो बोलती है मैं खाली अपना पेंट करना सीख रही थी। तो वो बोलता है फिर मैथ्स और साइंस के बारे में क्या? तो वो बोलते हैं वो सब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो बोलता है ये सब होपलेस है। ये मेरा फर्स्ट डे है समर ब्रेक का और मैंने अपने हाथ पहले से ही फुल कर दिए हैं। तभी यहाँ पे जिन आता है और बोलता है जिन-सान तुम मुझे बचा लो, उसको मेकअप एग्ज़ाम है कल और वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं है। तभी जिन बोलता है कि चिहिरो-सान के बारे में? तो बोलता है कि उसने मुझे टास्क दिया और वो खुद पार्टी में चली गई है। और तुम्हें पता है क्या, शीना वो बिल्कुल सुन ही नहीं रही मेरी बात को। और फिर तभी हम देखते हैं कि शीना ड्राइंग करती रहती है और उसके बाद चिल्ला के जाता है वो, और बोलता है जैसे ही मैंने तुम्हारे ऊपर से नज़र हटाई तुम वापस वो करने लग गई। तभी वो बोलती है कि मुझे उसने स्टोरी बोर्ड के लिए सीरियलाइजेशन है, उसको है ना सबमिट करना है नेक्स्ट मंथ, इसीलिए मुझे करना पड़ेगा। वो बोलते तुम्हें देना है, निशान ने बोला। तो बोलती है हाँ, तो पहले तुम है ना मेकअप एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर लो। तभी हम देखते हैं कि मिसाकी ऊपर से उड़ के आती है और बोलती है जूनियर हाँ चलो खेलते हैं। तभी है ना उसके बाद में वो बोलता है कि तुम्हारे पास कभी डोर के बारे में तुमने सुना है क्या? तो बोलता है मेरा खुद का पर्सनल एलिवेटर है और ये डायरेक्ट लाइन है तुम्हारे रूम तक, इसके लिए मुझे कोई भी स्टेयर से आने की ज़रूरत नहीं है और ये फास्ट और कन्वीनियंट है। ये मेरे इंजीनियरिंग का ट्रायम्फ है। फिर तभी कांडा उसको पूछता है कि तुम ऊपर कैसे जाओगी? तभी वो है ना सब्जेक्ट चेंज करके बोलती है अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इधर, और तुम लोग सब लोग क्या कर रहे हो मेरे पीठ पीछे, क्या चल रहा है जल्दी बताओ मुझे। तभी कांडा बोलता है कि हम शीना के मेकअप एग्ज़ाम के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम हमारी हेल्प करोगे क्या? तो वो बोलती है क्या तुम खाली उसे मेमोराइज़ नहीं करवा सकते क्या? तो वो बोलते हैं हमारा वही ऑप्शन लग रहा है अभी लगता है। जैसे म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में हम लोग है ना एग्जैक्टली सेम करते हैं जैसे ओरिजिनल टेस्ट जैसा। इसके लिए आर्ट क्लास का जो टेस्ट रहता है वो डिफरेंट थोड़ी ना होगा जनरल क्लास से। तभी वो बोलते हैं माशिरो-सान तुम्हें है ना सैंपल आंसर्स तो दिए रहेंगे ना? पर वो बोलता है कि खाली एक ही दिन में सब मेमोराइज़ नहीं कर पाएगी। तो वो बोलती है मेरा मेमोराइज़ हो गया। बोलती इतनी जल्दी? तो कि मैं किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ कर सकती हूँ अगर मैं खाली उसकी पिक्चर एक बार याद कर लूँ तो। तो उसको पूछने लगता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस और वो एक-एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देखने लगती है। तभी वो बोलता है कि सब क्या सरप्राइज़ है। ये जैसे लग रहा है बिल्कुल चीटिंग जैसा। फिर वो बोलता है सब फिनिश हो चुका है चलो फिर खेलते हैं। फिर वो बोलती है मेरे पास एक गेम है टूर्नामेंट का जो माशिरों को बहुत पसंद आएगा, इसके हम इसके पास होने की खुशी में खेलते हैं चलो। फिर वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और फिर वो बताती है कि माशिरों तुम्हें कैसे खेलना है गेम। उसके बाद में वो दोनों खेलने लगते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है। तभी कांडा बोलता है अगर ये कोई भी चीज़ पे फोकस हो जाए तो फोकस ही रह जाते हैं और अगर हम लोग कहना केयरफुल नहीं रहे तो ये पूरी रात खेलते रह जाएंगे। और वो बोलता है मैं अपने आप को बिलीव नहीं कर सकता, मैं है ना शीना से फर्स्ट राउंड में हार गया तब की, वो अभी अभी खेलना सीखी है। फिर तभी है ना जिन उसको पूछता है तुम अपनी फैमिली देखने नहीं जाओगे क्या? तो वो बोलता है ऐसी रेट पे मुझे नहीं लगता है पॉसिबल होगा और चिहिरो सान ने मुझे है ना शीना का ध्यान रखने को भी बोला है, तो मैं शायद से इधर ही रहने वाला हूँ। तो बोलता है हाँ मेरे को भी इधर ही रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो न्यू स्क्रिप्ट है उसका प्रोग्रेस अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मुझे है ना अभी तक इधर ही रहना पड़ेगा, देखते कैसा जाता है ये वाला समर। फिर वो बोलते हैं हमें है ना गिव अप करने का भी ऑप्शन नहीं है इस बार। फिर वो पूछता है उसको तुम्हारा क्या प्लान है समर्स के बारे में? तो बोलता है मेरी मैगज़ीन है वो मैं रन करूँगा गेम डिज़ाइन ऑडिशन के लिए, तो मैं होप कर रहा था कि उससे पहले मेरा डिज़ाइनिंग प्रपोजल ख़त्म हो जाए। तो बोलता है हे। तो तभी मिसाकी चिल्लाती बोलती है मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम दोनों है ना एक दूसरे का थिक फ्लूट्स पी रहे हो। बोलते हैं तुम दोनों है ना एंजॉय करो बीएल रोल प्ले। तभी वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने वर्ड के ध्यान तो दो। तभी वो बोलती है प्लेबैक टाइम है जूनियर, तुम खाली माशीरौन को है ना ऐसे चलते हुए नहीं देख सकते, तुम अपने आप को एक मैन बोलते हो क्या? उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके आ जाती है और बोलती है कम ऑन तुम लोग भी आ जाओ जिन। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग सदस्य चले जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शीना का है ना टेस्ट रहता है। तभी है ना वो बोलता है तुम अपने टेस्ट के दौरान सो मत जाना। फिर वो बोलता है मैं तुम्हारे क्लास में वेट करूँगा। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद में वो सोचता है कि इसके लिए 3 घंटे लगेंगे। तो फिर वो इसको एक मैसेज आया रहता है वो पढ़ता रहता है। उसमें से उसकी बहन का मैसेज आता है, बोलते हैं बड़े भाई तुम अभी है ना समर के लिए घर पे नहीं आ रहे हो और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अगर तुम समर के लिए घर पे नहीं आए तो मेरा पूरा समर खराब हो जाएगा। फिर वो उधर से ना काट के जाता था, बोलता है मैं कम्प्लीटली भूल गया था इसके बारे में। फिर वो क्लास में आके बैठा रहता है। तब यहाँ पे आयोमा आती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो कांडाकुन? बोलता है मेरे शीना का जो मेकअप एग्जाम है उसके लिए उसके साथ में आया, बस इधर टाइम किल कर रहा हूँ।
तो बोलता है उसको भी कोई एस्कॉर्ट करने के लिए चाहिए। तो बोलता है हाँ, उसको 4 महीने हो चुके हैं फिर वो कहा के, पर एक फ़ेवर है खाली उसका मेरा डोममेट होने के लिए। फिर वो भी देख, तुम इधर पे क्या कर रहे हो आयमा? तो बोलते टीचर ने मुझे इधर बुलाया। बोलता है क्यों? बोलते हैं कि मैं अपने मंथ का हाउसिंग पेमेंट देने में भी लेट हो गई थी और उसने बोला अगर मैं इस बार नहीं दे पाई तो मेरे होम कॉल करेंगे। तो बोलते तुम ओके हो ना? बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मोर जॉब्स है ना फाइंड कर लिया है, सो नेक्स्ट मंथ से मैं और ओवर टाइम करूँगी। फिर उसको भूख लगी रहती है, बोलते इग्नोर करो उस चीज़ को, कुछ नहीं। तो भी उसको बोलता है कि शीना के लिए लाया था, बट तुम इसे खा सकते हो। बोलता है रोक के मैं डाइट पे हूँ, तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं। फिर वो बोलता है कि थैंक्स के तौर पे ले लो जो फ़िश केक तुमने दिया था। बोलता है मैंने बोला ना मुझे कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके रिटर्न है ना प्लेट करता है तो वो बोलती है थैंक्स और खा लेती है। फिर उसको मैसेज आता है कि मुझे काम पे जाना है। फिर बोलते हैं मैं तुम्हारे बम का चुन के लिए रिटर्न पे कर दूंगी जब मुझे पैसे मिलेगा नेक्स्ट टाइम। फिर बोलती है बाय, उधर से चली जाती है। तभी यहाँ पे शीना आती है, बोलती है सोराटा। तभी ये ना उसको बोलता है कि तुम्हारे मेकअप एग्जाम्स हो गए क्या? तो वो दिखाती है सबको, इसको 100 आउट ऑफ 100 मिले थे। बोलते फिर वो बोलता है जितने भी लोग प्लेनेट पे सबसे माफ़ी मांगो जो लोग स्टडी करते हैं। फिर वो बोलता है ऐसे भी लोग होते हैं जो है ना उनकी ट्यूशन पे करने के लिए उन्हें पैसे भरने पड़ते हैं। तभी वो बोलती है देखो उधर जिन है। तो बोलते हैं हाँ मैं श्योर हूँ, जिन है ना इधर अपने पे करने के लिए नहीं आया रहेगा उसके खुद पे, क्योंकि है जिन है ना अपने मेकअप एग्जाम आराम से कर सकता है क्लियर, उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे है। तभी वो बोलती है कि उसे है ना गारंटेड एडमिशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी में बाय रिकमेंडेशन से, तो इसके लिए वो है ना पेपर वर्क केयर करने आया रहेगा इधर बस। तभी है ना शीना बोलती है सोराटा तुम मुझे है ना अल्टीमेट मेलन ब्रेड खाना है शीरो बेकरी से, तो तुम क्या मुझे वो लेके आओगे क्या? तो बोलते हैं क्यों? तो वो बोलती है कि चिहिरो ने बोला था अगर मैं है ना पास हो गई एग्जाम में तो मेरे लिए खरीदेगी। वो तो मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आयोमा काम करती रहती है और उसको चक्कर आने लगता है। तभी वो उसको जाके पकड़ता है और वो बोलती है मुझे तुम्हें है ना डराने के लिए सॉरी, बट मैं खाली। तभी है ना कांडा बोलते तुम अपने आप को पुश मत करो ज़्यादा। बोलते तुम मेरे बारे में वरी मत करो, मैं खाली अभी है ना ठीक से खड़ी हो सकती हूँ क्योंकि वो खाली मैं थोड़ा डिजी हो गई थी। तो बोलते देखो अभी मैं फुल कम्प्लीटली फाइन हूँ। बोलते आयो माँ तो इतना ज़्यादा टाइट बजट है तो तुम है ना अपने होम में क्यों नहीं बोल देते पैसे के लिए? तो बोलते हैं तो तुम्हारी क्या फिर वो बोलता है क्या तुम्हारी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती क्या? बोलते ट्रूथ है कि मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते कि मैं वॉइस एक्ट्रेस बनूँ, और स्पेशली मेरे डैड, वो खाली है ना मुझे एक ही कंडीशन में भेज रहे हैं कि मैं खुद के पैसे खुद भर सकूँ और मैं रिलाई ना करूँ। इसके लिए अगर उसको कॉल किया तो मुझे घर आने के लिए फोर्स करेंगे, इसके लिए मैं उन पर ना रियली कर नहीं सकती। तो वो बोलता है तुम साकुरा सॉ में आ जाओ, उसका जो रेंट है वो भी अफोर्डेबल है, तुम है ना जितने भी कैट्स मैंने रिटर्न ला लिए तो बहुत ज़्यादा लाइवली रहेगा, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत हैप्पी रहूँगा। तो बोलता है हाँ साकुरा सॉ, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, बट ये बहुत ज़्यादा राउडी भी है, तो तुम एक बार उधर आ गए तो तुम यूज़ हो जाओगे उसके लिए, और शीना के बाजू वाला रूम खाली पड़ा है। बोलते हैं फिर तभी शीना उसको बोलती तुम मेरे फर्स्ट नाम से मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हो? बोलते तुम क्या बोल रही हो? तभी वो बोलते तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तुम मुझे माशिरो बुलाओगे। तभी वो बोलती है कि स्ट्रेंजर अगर सुन लेगा तो क्या सोचेगा हम दोनों रिलेशनशिप में? तभी वो भी चिल्लाती रिलेशनशिप। फिर वो बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलती है तो तब मुझे बुलाओ ना जब मैं अकेले हम दोनों अकेले रहेंगे। तो फिर वो बोलता है हम लोग लग रहे हैं तुम क्या अकेले हैं? फिर वो बोलती है मुझे इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए था तुम्हारी रिलेशनशिप उसके साथ। बोलते काम डाउन तुम, सीना है ना मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही है सब। बोलते ऐसे सो रही है वो। फिर वो बोलते मैं स्लीपी हूँ, पूरी रात तुमने मुझे जगा रखा था सोराटा। फिर सब लोग उसको देखते बोलते ऐसे मैंने बोला तुम्हें रॉन्ग आइडिया मिल। फिर तो भी बोलते हैं तुमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो सब करने में, वैसे भी तुम तो उसके साथ बैठ थे। फिर बोलते तुम एक सेकंड के लिए शटअप। वो बोलता है तुम शटअप कांडा कौन? फिर उसको बोलती मैं। तो वो बोलता है हाँ जब तक है ना मॉर्निंग नहीं हुई फिर भी मैंने स्कोर किया। वो बोलता है कांडा कौन, मैं बिलीव नहीं कर सकती तुम्हारे ऊपर। तो बोलते तो गेम्स की बात कर रही है, हम लोग गेम खेल रहे थे सुबह तक, वो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर उसका फर्स्ट टाइम भी था तो भी। फिर वो बोलती है वेकअप, तुम जल्दी से वेकअप हो जाओ, तुम्हें है ना अगर नहीं हुई तो मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा। बोलती है कांडा कौन, मैं है ना ऐसे वंडर कर रही थी बट मुझे लगता है तुम दोनों डेटिंग पे हो। बोलते तुम ये सब क्या सोचने के सोच रहे हो? वो फिर वो बोलती है कि वो तुम्हें बोल रही है फर्स्ट नेम से बुलाने को, प्लस वो तुम्हारे साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर वो बोलता है कि वो मिटाका सेम्पाई था जो है ना डेट पे गया था शीना सान के साथ। फिर वो बोलते हैं उसके बाद हम लोग है ना जिन होला होटल में गए थे और मैं है ना एंडेड अप हो गई थी नाइट स्पेंड करने में सोराटा के साथ। तो बोलते क्या तुम स्लीप और वेकअप तो अपना माइंड पहले बना लो। तो बोलते स्टॉप, तुम कैसे कर सकते हो इतना ज़्यादा डर्टी काम? तो बोलते हैं मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना इधर और भी स्टोरी है। वो बोलते तुम मुझे जल्दी से बोलो ना शीना, तुम्हारे इस पार्ट में तुम्हें वेकअप होना चाहिए था। तो वो बोलते रकून मुझे जब पता था क्या करना है। फिर वो बोलती है मैं अभी मैं ना साकुरा में आ रही हूँ खुद से फाइंड आउट करने के लिए अगर तुम ट्रूथ बोल रहे हो या फिर रॉन्ग। तो बोलते लिसन केयरफुली। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे सामने जो है वो है अल्टीमेट बेलन ब्रेड हाशिमोटो बेकरी से, तो मैं तुम्हें ये दूंगा अगर तुम मुझे बस एक प्रॉमिस करो। तो बोलती है आई प्रॉमिस। बोलते मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। बोलता है कि अभी कुछ टाइम में ही आयोमा इधर आने वाली है, तो अदर वर्ड्स में जो हमारा डेली रूटीन है वो चेंज करना पड़ेगा, और मैं तुम्हें है ना जो रोज उठाता हूँ तुम्हारे है ना सब क्लोथ सेट करता हूँ,
तुम्हारी लॉन्ड्री करता हूँ, कुकिंग करता हूँ, और नॉट टू मेंशन मैं तुम्हारे कपड़े वपड़े धोता हूँ और फोल्डिंग करता हूँ और तुम्हारे पैंटीज भी। तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा वो तुम कैसे करोगी खुद। इसके लिए अगर तुम्हें है ना अल्टीमेट मेलन ब्रेड खाना है तो है ना तुम्हें उसके लिए अपने आप को खुद संभालना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं उसको पता चल जाएगा कि इधर कुछ वियर्डोज है, उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि इधर परवर्ड्स भी लोग हैं। फिर मैं इसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करवाना चाहता हूँ कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद करोगी केयर करने का। तो वो बोलती है हाँ ज़रूर। फिर वो पूछता है उसको तुम खाली ये ब्रेड खाने के लिए कर रहे हो ना। फिर वो बोलता है कि फिर जिन बोलता है कि तुम दोनों ऐसा बोलते हो ना, तुम दोनों डेटिंग पे हो, ये वो अच्छा सोल्यूशन होगा। अगर तुम रियली कपल हो तो ये कुछ वियर्ड भी नहीं रहेगा। तुम है ना माशिरो शान की पैंटी साफ करते हो उसके बारे में। बोलता है आयोना शान भी इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेगी। कहता है हाँ थैंक्स बड़ी, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर वो बोलता है यू जैकेस तुम्हें कहना क्या चाहते हो। बस ये बेट और स्विच बोल रहे बार बार। उसके बाद में वो बोलता है मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। तो बोलते हैं रियली। तो बोलती है हाँ। बोलती है इन शॉर्ट हमें है ना हमारे सीक्रेट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसको है ना मारना पड़ेगा नामी को। तो वो है ना हंसने लगता है जिन और बोलता है तुम खाली बस डेटिंग वाली थिंग कर लो। बोलते हैं मारना पड़ेगा, तुम क्या कहना क्या चाहते हो, तुम्हें क्या वॉरियर हो क्या। तभी वो बोलता है ये मेरा जो प्लान रहेगा वो मेरा बी ए रहेगा और प्लान बी जिन वाला रहेगा। तो वो बोलती है तो ठीक है तो मेरा प्लान सी रहेगा। तो बोलते हैं रिजेक्टेड। और जिन बहुत हंसता है उस टाइम पे। फिर हम देखते हैं क्या है नो इधर शिफ्ट हो चुकी रहती है और बोलती है बस अब मुझे अनपैक करना है मेरे स्टफ को। और फिर वो काम करने लगती है। तब देखती है उधर हिकारी भी बैठी थी। बोलती है हिकारी ये बहुत टाइम हो गया ना हम दोनों को मिले। तभी हम देखते हैं कि वो मिसाकी आती है और उसके बाद मस्ती करने लगती है। तभी गांडा भाग के आता, तो बोलते क्या हुआ है अम्मा। वो बोलती है स्टॉप करो, तुम ये सब क्या कर रही हो, प्लीज स्टॉप। कामी गुस्सा सैम्पाई। तो वो सब उसके कपड़े निकालने लगती है। वो बोलती है गर्ल आई सैल्यूट यू। उसका आदमी बोलती है जूनियर देखो ये कैसे क्लोथ पहनती है नानामी। उसका बोलती सीरियसली ये कितना ज़्यादा डेयरिंग है प्राइवेट में। वो बोलते हैं तुम्हें है ना ये पैर किधर से मिले। तो वो बोलती है ये मेरे पैर मेरे दोस्तों ने दिए। फिर वो बोलते हैं फ्रेंड्स तुम ये सब बेचते थे क्या, तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ग्रेट टेस्ट वाले ही लगता है और ऐसी अंडरवेयर खाली बहुत इजीली रिमूव हो सकती है। बोलते ये सब कितना ज़्यादा क्यूट भी है मुझे चाहिए। तो बोलते वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बोलते हैं कि ऐसा बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद में है ना उधर से वो आती है बोलती सोराटा। फिर वो उसको बोलता है कि तुमने सिर्फ रिटर्न कर दिया, तुमने है ना रिटर्न अपनी चाय अपने ऊपर गिरा दी है। बोलते हैं तुमने इसको रिटर्न क्यों गिराया। तो बोलते कांडा कुन मिटा का सैंपा है, तुम दोनों अपनी आंखें तो बंद करो। और वो शीना को लेके उधर से जाती है आयोमा और बोलती तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। बोलते आयोमा वेट सेकंड। वो देखती है कि शीना का पूरा रूम गंदा पड़ा रहता है। तभी वो बोलता है उप्स है ना ये लगता है हम ज़्यादा टाइम तक इसको छुपा के नहीं रख पाएंगे, पर प्रोबेबली टीना है ना दूसरी वर्ल्ड में रहती है, उसको अब से है ना कुछ भी है ना करना नहीं आता अभी तक इसके लिए। और फैक्ट ये है कि वो अपने आप से नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकती सोसाइटी में। और ये जस्ट है कि वो एक जीनियस है पेंटिंग में, बट उसको है ना कुछ आता नहीं है दूसरा। और वो अभी अपना डिब्यूट भी करने वाली है मांगा ऑथर के टाइम। तो वो बोलती है अच्छा तो मुझे अब सब पता चल गया सब क्या इस बारे में। तो अभी मैं सब सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके बोलता है हाँ मुझे सब बताई था तुम कर सकती हो। तो पर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। बोलते कैसे। तो बोलती है आज से मैं ना कुछ भी केयर नहीं करती तुम्हारे बारे में, बट पीपल अगर इसके बारे में सोचेंगे क्या, इसके लिए जो है ना लड़की ये कपड़े और है ना वॉशिंग नहीं कर सकता। फिर वो बोलती है कि ना एक लड़का अब वॉशिंग और वो है ना क्लीनिंग कर रहा है तो लड़कियों के साथ क्या हो गया। तो बोलते हैं सर इधर किसी वो लड़की है वो एक लेजी बम और एक एलियन है। तो बोलते हैं और कोई है भी नहीं इधर। तो बोलते हैं तुम किसी को भूल रहे हो क्या, आज से मैं इंचार्ज रहूँगी माशिरो ड्यूटी की। और सब लोग बोलते हैं गुड लक नानामी और बोलते हैं मैं तुम्हारे ऊपर सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसकी हम हेल्प करती रहती है और बोलती है तुम ज़्यादा है ना सब इसमें यूज़ मत किया करो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बोलते हैं तुम इसे खाली कंप्यूटर से है ना देख सकती हो ना। बोलती है कंप्यूटर खाली ड्राइंग के लिए होता है मांगा का, इसके लिए मैं उसको है ना लॉन्ड्री में यूज़ नहीं कर पाऊंगी। फिर उधर सोराटा आता है और बोलता है मैं तुम्हें ज़्यादा ही कुछ बोल रही हो, बट तुम कुछ ज़्यादा ही मल्टीपल जॉब्स काम करती हो, वॉइस एक्टिंग लेसन्स लेती हो और सबसे ऊपर तुम माशिरो ड्यूटी भी कर रहे हो। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक रहूँगी, मैं सब सिस्टमेटिकली कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर लूँगी क्लियरली। और वो कोई भी एक रैंडम बटन दबाती है। उसके बाद में देखते हैं कि वो है ना बहुत मेहनत करती रहती है पर सीना वो समझ में नहीं आता। उसके बाद में हम देखते हैं कि तभी कांडा आता है, बोलता है मेरे साथ भी सेम हो रहा था सब, तुम्हें है ना ये सब हट देना चाहिए। बोलते हैं तुमने देखा ना इसे। बोलता है मैंने नहीं देखा ये सब, कुछ भी नहीं देखा उसमें। उसके बाद में हम देखते हैं बोल तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे ऊपर फेस के ऊपर पूरा दिख रहा है। बोलता है कैसे दिख रहा है लिखा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हुई रहती है और शीना उधर आती है, बोलती सोराटा। फिर बोलते कि लो तुम्हारे कपड़े ना फोल्ड करके दे दो। तभी आए वहाँ आती है और बोलते तुम एक लड़के को इसके बारे में नहीं बोल सकती, मैं उसकी हेल्प कर दूंगी। बोलते श्योर। बोलते हैं हाँ वो क्या है। तो बोलते मैं एक गेम डिज़ाइन प्रपोजल हूँ और मैं इस वक्त कर रहा हूँ समन। बोलता है मैं समर में इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, इसको जल्दी में सबमिट करने वाला हूँ। तो बोलते इसका काम है। तो बोलता है तो अच्छा तुम्हें और तभी वो सोराटा को देती है, बोलती है और फोल्ड करो। बोलते यही सबसे मेन रीज़न है, इसको तुम्हें देना नहीं चाहिए, तुम्हें है ना कांडा को उनको बॉदर नहीं करना चाहिए। तभी शीना उधर चली जाती है और बोलती है शीना शान। अभी हम देखते हैं कि उनका डेली लाइफ रूटीन चलती रहती है, वो है ना शीना को मैनेज करती रहती है। फिर खाना खाते हैं वो लोग और वो रात भर शीना पे देखती है कि वो काम कैसे करती है और उसको जल्दी उठाती है सुबह सुबह और फिर उसको ब्रश व्रश करवाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो है ना कांडा बात करता है, बोलता है सब थिंग कंसिडर्ड है पर आयोमा और शीना को लगता है बहुत अच्छे दोस्त बन रहे हैं और ये बेटर है क्योंकि दोनों गर्ल्स है।
इसकी वजह से मैं अपना है ना डिज़ाइन प्रपोजल पहले ही है ना सबमिट कर पाऊँगा। फिर उसको देता है, बोलता है देखो। फिर वो तभी है ना वो बोलते हैं कि वो कुछ अच्छा भी नहीं है इतना ज़्यादा। उसके बाद में वो बताती है कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने लो कि सोराटा-सान, तुम्हारे है ना किस बात में गलती हो रही है। तुम्हें पहले सिंपल एक्सप्लेनेशन से बताती हूँ कि 3 मेरे एरिया रहते हैं, एक कंसेप्ट, एक टारगेट और एक बेनिफिट। इसकी वजह से तुम्हें सबसे पहले कंसेप्ट करना पड़ेगा, फिर टारगेट, उसके बाद में बेनिफिट्स को। तो वो बोलता है मैं सब इतना ज़्यादा है ना एक साथ नहीं कर सकता, और बोलता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और सब पार्ट नेसेसरी भी नहीं था। फिर वो बोलता है कि तुम है ना मेरे खाली माउंट्स में है ना सॉल्ट डाल रहे हो, सो बेसिकली वो सब कितना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा कांडा बोलता है। और शायद में कांडा सो गया रहता है, तभी वहाँ पे शीना आती है और बोलती है शीना तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है मैं खाली सो रही हूँ। बोलती है क्या, तुम इधर पे क्यों सो रही हो, तुम अपने रूम में जाके सो जाओ ना। तो वो बोलती है नाना भी मुझे सुबह उठाने आ जाएगी। इस वो बोलता है कि तुम अपने स्टोरी बोर्ड पे अभी तक काम कर रही थी। तो वो बोलते हैं हाँ, तुम अभी सो मत इधर, ये राइट नहीं है शीना। उसके बाद में बोलते हैं हाँ, बोलता है मुझे माशिरो बुलाओ ना, हम लोग अकेले रहे। बोलता है हाँ मुझे पता है माशिरो। तभी वो बोलती है तुम्हारा स्टोरी बोर्ड कैसा चल रहा है। तो बोलते हैं हाँ इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है। बोलते तुम अभी सो पा रही हो क्या। तो बोलती है नहीं रियली नहीं। बोलता है इसके लिए तुम्हें है ना कुछ प्रोग्रेस आया का काम में। तो बोलते हैं मुझे पता नहीं उसके बारे में कुछ। तो शीना मतलब माशिरो, तुम्हें ना मैगजीन कब रिलीज होने वाली है। बोलते 10th को। बोलता है तो क्यों हम लोग दोनों साथ में इसको खरीदने जाए, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगी ना, तुम्हारी जो पहली मांगा पब्लिश हो रही है। उसके बाद में वो देखता है कि दूसरे रूम से निकल जाता है और बोलता है क्या। फिर वो बाहर निकलता है, देखता है उधर किचन में आया माँ सोई रहती है, तो उसके ऊपर उठाने जाता है चादर। तो वो है ना उठ जाती है और बोलती है कांडा कौन, तुम है ना मेरे बॉडी के आफ्टर थे ना। वो बोलता है तुम मुझे ना ट्रस्ट तो करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, काम मुझे तुम अपने आसपास तो देखो। तो बोलते तुम लड़कियों के रूम में ऐसे कैसे आ सकते हो। फिर वो देखती है कि वो हॉल में रहती है। तो बोलती है हाँ मुझे माफ़ करना। और बोलता है मैं रियली माइंड नहीं करता। पर वो पूछता है उसको कि तुम इधर कैसे सो गई। वो बोलती है अगर मैं रूम में चली गई तो मैं अपना है ना माइंड कब ड्रॉप कर दूँ मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मुझे वॉइस एक्टिंग की प्रैक्टिकल भी है ना याद करनी है। बोलता है कब है वो। बोलते 10th को। तो 10th। तो बोलता है कि उसी दिन है ना माशिरो कि है ना वो सब आ रहे हैं, तो तुम्हें है ना माशिरो ड्यूटी को छोड़ना चाहिए। तो बोलता है ये बहुत ज़्यादा दिन बड़े, अब तक मैं कर लूँगी, और ऐसी भी मेरी क्लीनिंग ड्यूटी है तो मैं करने वाली हूँ। तो बोलती है मैं कर लूँगा उसके लिए तुम्हारी, तुम जाके सो जाओ। तो बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं इससे। वो बोलता है तुम है ना दूसरों की काइंडनेस को टर्न डाउन मत करो, और तुम है ना ऐसा स्टबर्न बनना भी छोड़ दो। बोलता है मैं नहीं बन रही हूँ ऐसा। उसके बाद बोलता है तुम अपना खाली खुद का काम रखो, अरे तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, मैं हैंडल कर सकती हूँ अपने आप, तुम्हें है ना कुछ भी अपनी ब्रीथ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें है ना मुझे पसंद भी नहीं कि तुम मुझे हेल्प करो। बोलता है कितना ज़्यादा फनी है, क्योंकि है ना मैं किसी को रिकॉल नहीं कर पा रहा जो पासिंग आउट कर रहा है इधर। तुम हमेशा अपने आप को पुश करती रहती हो। बोलता है तुम मेरे बारे में चिंता करना छोड़ो और खुद रेस्ट करो। बोलता है तुम्हें जो करना है जा करो। तभी हम देखते हैं जिन भी उधर आता है, बोलता है मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑफर, बट मैं अभी डेड बीट हो गया हूँ 3 टाइप्स करने के बाद रूम मिसान के साथ, तो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो बोलते हैं आई नीड टू क्लीन, इसलिए तुम दोनों बाहर निकलो इधर से। और वो सैम पाए तुम्हें ना कुछ रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए कर्फ्यू के लिए, और तुम्हें ना नाइट आउट स्पेंड करना रोक देना चाहिए। बोलता है तुम दोनों ने फाइट हुई क्या। बोलता है नहीं हम दोनों की कोई फाइट नहीं हुई। उसका बोलता है कि मैं खाली सब में ड्रैग आ गया, पर मैं जा रहा हूँ बाहर और तुम क्या करने आ रहे हो। फिर तभी जिन बोलता है कि एक स्टबर्न गर्ल को बोलना कि तुम मेरा स्टबर्न होना एक्ट होना बंद कर देना चाहिए। तो वो बोलता है तू वापस ईव्स ड्रॉपिंग कर रहे थे क्या। तो बोलता है नहीं। फिर उसके बाद वो अंदर जाता है रूम में, तो उसको पूछता है कि शीना मेरे ना बेड पे सो रही है, तो एक्चुअली तो तुम क्या। तो अभी तक हम देखते हैं कि वो बोलता रहता है, पर वो अंदर चले जाता है। तो बोलता है मैं आज कैसे सो पाऊंगा। फिर वो बोलता है हाँ वैसे ही मॉर्निंग हो चुकी है, अभी सो के क्या करूंगा। और यहीं पे हमारा दोस्तों एपिसोड 5 खत्म होता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।